कन्वेंसिंग से ही पता लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं ग्राउंड में बहुत आगे हैं। पद की लालसा नहीं है, पद के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर यह है कि मुझे एक सिस्टम चाहिए समाज की सेवा करने के लिए। मैं उस सिस्टम को जो है हासिल करने के लिए अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। कि हमने अपना पारिवारिक सिस्टम देखा पुराना, तो उस सिस्टम के हिसाब से हम चले। गरीबी को हम देखे हुए लोग हैं। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, क्या ऐसी प्रमुख जो समस्या है कि उसको आप जो है सबसे पहले जो है करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ राकेश जोशी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटिंग के लिए महज 3 दिन का समय रह चुका है और हर प्रत्याशी दमखम के साथ मैदान में नजर आ रहा है। हम इस वक्त चोरगलिया क्षेत्र पर मौजूद है और लाखन मंडी ग्राम सभा से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए मनमोहन गरगोटी ने भी अपनी दावेदारी पेश करी है और लगातार कन्वेंसिंग के माध्यम से वोटिंग की अपील करी जा रही है। सीधे बात करते हैं मनमोहन गरगोटी से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 3 दिन का समय रह चुका है और 3 दिन के बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। गरगोटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 में। जिस प्रकार से अभी 3 दिन का समय रह चुका है, कन्वेंसिंग करी जा रही है, किस प्रकार से जनता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्या क्या क्षेत्र के ऐसी समस्याएं हैं, क्या क्या क्षेत्र के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल 31 का स्वागत करना चाहूँगा, ताकि आपने मुझे इसमें पीओटी दी और मेरे पास आप आए, मेरे एक सामान्य प्रत्याशी के पास। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मेरा यह है कि मैं जो समाज के बीच में जा रहा हूँ, मैं कन्वेंसिंग कर रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हमने पहले से ही समाज के हम लगभग 9 से 10 सालों से सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो उस पर जो हमें रिस्पांस मिल रहा है यही है कि जो हमारा एक प्रत्याशी है जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, तो कन्वेंसिंग से ही पता लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं ग्राउंड में बहुत आगे हैं। सामने 2 प्रत्याशी और है, जिसमें से एक निवर्तमान ग्राम प्रधान भी क्षेत्र पंचायत के लिए दावेदारी करी है और भी जो है 2 प्रत्याशी है। किस प्रकार से इसको चुनौती मानते हैं? नहीं, हमारे आगे कोई चुनौती नहीं है, वो ठीक है, वो लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं। निवर्तमान जो अपने प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। एक हमारे जो भाई हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने अपना जो भी सिस्टम होगा उस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो अपने जो है सेवा भाव, जो मेरा सामाजिक सेवा भाव है विगत अपने 9-10 वर्षों से निस्वार्थ, तो जो और आगे जो मैंने सेवा करनी है उसके लिए जो है मुझे पद की लालसा नहीं है, मैं पद के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर यह है कि मुझे एक सिस्टम चाहिए समाज की सेवा करने के लिए। मैं उस सिस्टम को जो है हासिल करने के लिए अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले हमने देखा कुछ समय पहले अयोध्या में जिस प्रकार से प्रयागराज में कुंभ के लिए लगातार सोशल मीडिया में आपका एक पोस्टर वायरल भी हो रहा था कि निःशुल्क सेवा करी जा रही थी। यहाँ से जो महिलाएं हैं, खासतौर पे बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिनको कुंभ में स्नान कराने के लिए, कितने लोगों को आपने महिलाओं को कुंभ में स्नान कराने के लिए निःशुल्क भाव से जो है सेवा करी और किस प्रकार से आगे भी जो है सेवा आपकी जाती रहेगी? नहीं, सबसे पहले तो आपने अच्छा सवाल मुझे किया। आपने जो है सोशल मीडिया से पता किया होगा, मैं इसको सोशल मीडिया में भी नहीं चला रहा था कहीं पर, मैं इसको जो है उस सिस्टम में भी नहीं ले रहा था। मुझे सम्मान मिले, मेरा जो है एक प्रभु शक्ति मुझे मिली थी, तो मेरे को वहाँ से जो शक्ति मिली, देखो हर किसी को ये शक्ति नहीं मिलती। हो सकता है कि समाज में बहुत धनाढ़ लोग भी होंगे, मगर यह है कि हमने एक सिस्टम सोचा कि हमने अपना पारिवारिक सिस्टम देखा पुराना, तो उस सिस्टम के हिसाब से हम चले। गरीबी को हम देखे हुए लोग हैं, तो हमने जब देखा, उस समय देखते थे हम लोग, देखते थे कि ये कैसे लोग जा रहे हैं यहाँ पे हरिद्वार जैसी जगह पे या फिर काशी में, गया में, तो हमने देखा कि अभी हम लोग करने लायक हैं, तो हम अच्छे सिस्टम को देखते हुए ऐसी जगह पे अपना धन व्यय करें जहाँ पे जो सेवा भी हो और पुण्य की भी प्राप्ति हो। तो इस सिस्टम को मैं आगे भी जारी रखूँगा। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं जो है अभी कर रहा हूँ, आगे मेरे 50 साल की उम्र है, जो मैं अब नौकरी तो कर नहीं सकता हूँ, तो आगे जो है मेरे को समाज सेवा ही करनी है। तो वो मेरा 50 साल की सेवा उम्र तक जो है मैं समाज सेवा इस टाइप की करते रहूँगा। और मातृशक्ति का लगाव इसलिए रहा, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है जहाँ पर अपना तीर्थ का मामला होता है, तो जोड़े में ही तीर्थ करना पूर्ण माना जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं अपना जो है तीर्थ में जाने पे, जोड़े के साथ जाने में जो है पुण्य माना जाता है। तो मैंने उसके लिए जो है महिलाओं को मैं पीओटी दी, ताकि जो है पुरुष तो कहीं भी चले जाता है, मगर महिला जब निःशुल्क होगी तो जो है उसके साथ तीर्थ करने का पुण्य भी प्राप्त होगा और पूर्ण भी माना जाएगा। अच्छा गरगोटी जी, लास्ट सवाल है। जिस तरह से लाखन मंडी एक काफ़ी दुर्गम क्षेत्र इसको माना जाता है, क्योंकि नदी भी जो है पीछे से बहती है और लगातार जो है जंगल के किनारे का भी क्षेत्र इसको माना जाता है। किस प्रकार से देखते हैं यहाँ की जो मुख्यतः जो समस्या है, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, क्या ऐसी प्रमुख जो समस्या है कि उसको आप जो है सबसे पहले जो है करेंगे? देखिए मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरी समस्या ही क्षेत्र को लेके होगी। प्राथमिकता मेरी प्राथमिकता होगी कि जोगा नाली रोड, जो आज से नहीं, आज़ादी से अभी तक वैसी ही पड़ी हुई है, उस पर जो है मैं, चाहे मुझे, देखिए पहले मैं सरकार का आदमी हूँ, सरकार से बात करूँगा, अगर सरकार से बात नहीं होगी
कहीं ना कहीं अगर हम जनप्रतिनिधि बनेंगे तो हमको जब जनता का चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी क्षेत्रीय जनता के सामने खड़ा होकर वहाँ पर जिस स्तर पर मुझे जाना होगा, चाहे आंदोलन करना पड़े चाहे कुछ भी हो, उसके लिए मैं पूर्ण लड़ाई करूँगा। और सेकंड उस पर रहेगा हमारा जो है दुबैल बेरा भीड़ा। देखिए बहुत बड़ा एक भूभाग जो मैं मानता हूँ कि 35% जो है अपना कृषि योग्य की भूमि उस पर जो है समावित हो सकती है, और लगभग 1000 परिवार जो है 1000 के आसपास जो संख्या होगी, परिवार नहीं कहूँगा उसको, संख्या कहूँगा, तो जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इन 2 मुद्दों पे मैं काम करूँगा। ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी, बिल्कुल 2 मुद्दों पे ही मैंने काम करना है क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे हैं। तो ये थे मनमोहन गरगोटी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशी है और लगातार कन्विंसिंग कर रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आने वाले 3 दिन बाद यानी कि 28 तारीख को जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ, हल्द्वानी।